हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एक बार का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट को दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन होता है फील्ड का एंड दूसरा सेक्शन होता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है साहब, तो फील्ड वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, होमवर्क में लिया नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एमआर स्टार वाले प्रॉब्लम भी आपको समझा देंगे। ठीक है साहब, अब चलिए आगे। तो आज के लेक्चर का गोल है फील ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। यही समस्या है इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि जो होता ही नहीं हम उसी का डेफिनेशन लिख देते हैं, समझा देते हैं और कहते हैं ये तो होता ही नहीं। बच्चा कंफ्यूज होता है कि जो होता नहीं वो क्यों पढ़ा रहे थे। फिर जो होता ही नहीं है उसी को जान लगा के आपने समझाया, फिर कहता रहे ये होता ही नहीं है, एक्चुअल में ये होता है, तो ऐसे मान लेते हैं तो ये हो जाता है। जो है ही नहीं उसको समझाया क्यों फिर। एक्चुअल में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट नॉट डिफाइंड बोलना गलत है। नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज करेक्ट। नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी दो चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू, नॉट अ यूनिक वैल्यू। एक बात बताऊं, तुमने शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में कि जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, उसके वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। पॉजिटिव चार्ज के आर डिस्टेंस पे पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज के आर डिस्टेंस पे निगेटिव होगा। तो अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। सही है। प्लस चार्ज के पास में प्लस हमने ड्राइव करके लाया है, माइनस चार्ज के बगल में पास में माइनस आता है, लेकिन ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है कि पोटेंशियल तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होता ही नहीं है, पहली बात। तो उसके लिए आप इतनी श्योर से कह ही नहीं सकते। दूसरी बात, पोटेंशियल की कोई यूनिक वैल्यू होती ही नहीं किसी पॉइंट पे। अगर कहीं यहां पे लिख दूं कि प्लस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पोटेंशियल इतना ही होगा, तो गलत है। कुछ भी हो सकता है। सर, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। हां, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो सकता है। हां, 500 जूल। हां, कुछ भी हो सकता है। समझने की कोशिश करिए। तो यहां पे आके सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना शुरू करते हैं, उसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। ये रहा साहब डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, डेफिनेशन रहा। और सब समझाने के बाद कहते हैं कि ये होता ही नहीं है। तो पहले ही मैं अब सीक्वेंस उल्टा कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन अब मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, ना ही इसका कोई डेफिनेशन है, ना ही इसका कोई यूनिक वैल्यू, फिक्स वैल्यू होता है। किसी एक फिक्स सिस्टम के लिए भी फिक्स वैल्यू नहीं होता। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्ट्रांगली लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तीन बातें जो हम बड़े बड़े थ्योरीज में समझाते हैं, मैंने आज टूडेज गोल में बता दिया। और तीनों बात आपको याद रखना है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ यूनिक वैल्यू एट अ पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट पे उसकी यूनिक वैल्यू नहीं होती है। स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो होता क्या है? होता है एक्चुअल में आप समझ गए होंगे, चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर ये भी क्यों होता है? इसका कारण बताता हूं। किसी भी चीज को समझने का दो तरीका होता है। किसी भी चीज को समझने का दो तरीका होता है, एक फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड।
क्योंकि उसी फोर्स की वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, लेकिन वो फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। ये बात वर्क एनर्जी पावर में चिल्ला चिल्ला के मैंने समझाया था आपको। जैसे मैंने ये बोला कि मान लीजिए यहां पे समझिए, पहले समझिए कि इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो नीचे जा रहा, क्यों गया नीचे? क्या यहां से छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएगा? हाँ, और ज्यादा रफ्तार में भागता हुआ आएगा। यहां से छोड़ूंगा तो भी नीचे आएगा। हाँ, यहां से हाँ, यहां से हाँ, जितना हाइट से छोड़ोगे उतनी ज्यादा एनर्जी से यहां पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच के ला रहा है। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा और जिधर फोर्स लगता है उधर ये एक्सीलरेट करके आ गया। एक तरीका। दूसरा तरीका इसका कि कोई भी चीज जितनी ऊंचाई पे होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके वजह से इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। तो जैसे ही आप छोड़ते हो तो ये एनर्जी लूज करके नीचे आता है। एनर्जी लूज करता ही क्यों है? तो कोई भी चीज अपने आप एनर्जी लूज करके स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। जितनी ज्यादा हाइट पे होगा, इसको लिख लो, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा हाइट पे होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप एनर्जी लूज करेगा, पोटेंशियल और स्टेबल होगा। काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, लेकिन नीचे जैसे जैसे आता जाएगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड के पास आता जाएगा, स्ट्रांगली बाउंडेड होता जाएगा, मतलब स्टेबल होता जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप एनर्जी लूज करके, पोटेंशियल एनर्जी लूज करके स्टेबल बनना चाहता है। दो तरीका हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले समझ लीजिए कोई भी चीज बनी क्यों, उसका कारण क्या था। ये क्यू चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे कोई क्यू चार्ज रख के मैं छोड़ देता हूं तो इधर नहीं आएगा। क्या नीचे चला आएगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ग्रेविटी फ्री है। नीचे आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आ रहा? पर नीचे आने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं हो रही होगी, मतलब नीचे इस लाइन पे पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, तभी तो नीचे नहीं आया। जैसे मैं एक मार्कर को यहां से छोड़ता हूं तो मार्कर कभी भी अपने आप एक्स एक्सिस में नहीं जाता। याद करो वर्क एनर्जी पावर में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं भी चले जाए पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है ग्रेविटेशन वाला। ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तभी तो हम सवाल सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस लाइन बनाते थे और कहते थे हर जगह पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, तो वहां पे एक रेफरेंस लाइन बन जाता था। अपने आप छोड़ोगे तो नीचे आएगा। अब एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को अपने आप छोड़ दूं, यहाँ पे रख के रिलीज कर दूं तो कहां जाएगा? तो आपने पढ़ा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भागेगा। क्यों भागेगा? तो इसका दो एक्सप्लेनेशन है। एक तो सर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू, ये फोर्स लगेगा सर, उस फोर्स की वजह से आगे जाएगा। एक तरीका हो गया। अब मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जब ये इस डायरेक्शन में जाने लगा तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी बताऊंगा। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वही इस चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसलिए तो फॉर्मूला ही बन गया। हाँ, और ये एमआर रट्टा याद रखना है तुम्हें, कई बार ऐसे सवाल आएंगे। तो सर यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दे, वही आ जाएगा। हाँ, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा अपने आप जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, मतलब इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रही होगी। हाँ, अब हमें उसी पे चर्चा करना है, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा करते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू। कैसे करते हैं? जैसे वर्क एनर्जी पावर में किया था। आज के पूरे लेक्चर में एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि सब कुछ पुराना पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज आपको सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाई थी, फिर मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाया था। सेम तरीका से एक्सप्लेनेशन, सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस उसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे फोर्स आता था G m1 m2 बटा r स्क्वायर, यहाँ पे फोर्स आएगा K q1 q2 बटा r स्क्वायर। बस सिर्फ इतना का फर्क। अब बताओ मैं तुम्हें क्या डिफाइन करूं? पोटेंशियल की चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। होता जो है वही हम डिफाइन करेंगे। देखिए मान लीजिए
कोई पॉइंट है ए, वहां से किसी क्यू चार्ज को उठा के धीरे 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 बी पे रख दिया, बी पे रख दिया। फाइनल पॉइंट आपका बी है, बी पे रख दिया। तो इसको रखने में, यहां से यहां तक रखने में जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा, वो इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। सर ये कहां से आया? ये असली लॉ है क्या? नहीं, ये वो नकली वाला लॉ है, नकली लॉ है। लेकिन ये नकली लॉ कहां से आया है? वर्क एनर्जी थ्योरम से। सर एक बार ला के दिखाओ, रिवीजन हो जाएगा, देख लो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला एकदम धीरे धीरे स्लोली लेके आया हूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के माइनस वैल्यू को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये तुम्हारा असली लॉ है, ये तुम्हारा असली लॉ है। एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यहीं से आता है। जो निगेटिव, जब कंजर्वेटिव फील्ड होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कंजर्वेटिव फील्ड होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैट, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स का जितना निगेटिव वर्क डन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। ये असली लॉ है एक्चुअल में। इसी को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं, देखो ना माइनस को उधर ले जाते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल्टा यू लिखेंगे प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया है वो कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट किया है। मान लो यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता, क्यू चार्ज को यहां से यहां तक उठा के रख दो, तुम्हें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तभी तो उसका अपोज या सपोर्ट करेगा, नहीं कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब तुम इस क्यू चार्ज को उठा के यहां से यहां तक रखना चाहते हो, तो भाई साहब तुमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसको आगे खींचना चाह रही, तुमको धीरे 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 उठा उठा के मेहनत करके रखना पड़ेगा। अब मान लो फील्ड है ही नहीं, कुछ नहीं है, कोई कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, क्यू चार्ज को उठाओ यहां रख दो, वर्क डन 0। तो ये तभी आता है एक्सटर्नल फील्ड का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब वहां कोई कंजर्वेटिव फील्ड हो। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड था, तो कंजर्वेटिव फील्ड को माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू 0, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यही तो लिखा है। तो ये हमेशा होता है क्या? नहीं, ये तभी वैलिड है जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो और कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट हुआ हो, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट हुआ, तब आप ये लिख सकते हैं। ये आप हमेशा लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। अब चार्ज धीरे धीरे जाए, चार्ज भाग के जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपीट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सही है, ऑलवेज वैलिड। इसको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। आपको पुराने दिन याद आ रहे होंगे, ये सब चीज मैंने एकदम स्ट्रेस लगा के समझाया हुआ है। अच्छा, तो सर कौन से डेफिनेशन से हम चले? दोनों एक ही डेफिनेशन है, जैसे मर्जी वैसे चल लो आप, जैसे मर्जी वैसे चल लो। चलो हम इससे चलते हैं, मान लो इससे चलते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कहां, क्योंकि हम कहां गए हैं? बी पे गए हैं। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। बी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर। फोर्स तो यही होता है इसमें, लेकिन याद रखिएगा एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन के फॉर्मूले को, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो कई बार आपसे सवाल पूछेंगे कि क्यू चार्ज को यहां से यहां तक उठा के ले गया, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? उस क्यू चार्ज का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल दीजिएगा। तो लेकिन वही तो अभी हम सीख रहे हैं, तो अब सीख लीजिएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी अभी सिखाएंगे धीरे धीरे कैसे लिखा जाता है। अब अगर मैं यही कहूं कि इस ए पॉइंट से क्यू कूलम चार्ज को उठा के बी तक ले गया, तो कितना वर्क डन होगा? तो सर वर्क डन यही हो गया ना, चेंज इन पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इतना टोटल वर्क हुआ।
अगर मैं पूछूं एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क निकालने के लिए जितना आपने निकाला था वर्क उसको क्यू से डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यू से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ क्यू से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ, हर तरफ दोनों तरफ क्यू से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आ जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ ठीक है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक उठा के ले जाने में कितना वर्क होगा। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं पोटेंशियल, तो ये होगा V का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, देखो ना चार्ज से डिवाइड किया, इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बटा चार्ज। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ए से बी तक लेके गया मैं, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं पोटेंशियल। जैसे किसी क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है तो हम उसको फोर्स कहते हैं, एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी तरीके से बस ये नाम है अलग अलग। यू कैन थिंक कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज है, चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज है। बस फर्क इस बात का है कि क्यू चार्ज को उठा के ले जाऊंगा, उसमें जो वर्क होगा वो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और एक कूलम चार्ज ले जाऊंगा, लेकिन एक कूलम चार्ज तो हमारे पास होता नहीं है, एक कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा होता है। तो कोई भी क्यू चार्ज ले गया, कोई भी क्यू चार्ज ले गया, उसमें वर्क हुआ W, तो एक यूनिट को ले जाने में कितना वर्क होगा सर, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसके बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल हो गया आपका VB माइनस BA बराबर वर्क डन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, Q इंटू VB माइनस BA। हाँ, ये भी फॉर्मूला बहुत सही है यार। तो वर्क दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से लिख पाते हैं, तो आप यहां से निकाल ले। कई बार आप पोटेंशियल लिख पाते हैं, कई बार आप सिर्फ पोटेंशियल लिख पाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज एक ही है। जैसे फोर्स एंड फील्ड होता है, उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल होता है। इसमें टोटल वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज चेंज इन पोटेंशियल, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, total work done by external agent is equal to change in potential energy, total work done per unit charge is equal to change in potential। मतलब change in potential is nothing but change in potential energy per unit charge। ये होता है रिलेशन, देखिए यहां पे ध्यान से, ये होता है रिलेशन। तो सर ये दोनों चीजें तो एक्चुअल में एक ही जैसी है, बस थोड़ा सा फर्क है, ये किसी क्यू चार्ज के लिए, वो पर यूनिट चार्ज के लिए। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, आगे देखिए, यहीं से शुरू करेंगे हम, यहीं से शुरू करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन अगर आपको यहां पे लिखा हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? कंजर्वेटिव, अरे यार, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए ए से बी तक आप कहीं गए हैं, ए से बी तक कहीं गए हैं आप, ए से बी तक गए हैं, तो ये आ जाएगा बी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr। ऐसे लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत? सर यहाँ पे पहले माइनस नहीं था, अब माइनस है, तो भाई साहब कंजर्वेटिव लगाऊंगा तो माइनस आएगा, कंजर्वेटिव नहीं लगाऊंगा तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये कुछ नया पढ़ा तूने? ये तो बहुत पहले का बात है, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। यहाँ पे फोर्स देख, कंजर्वेटिव लिखा है, और इससे पहले वाले में लिखा था प्लस नहीं था, सॉरी माइनस नहीं था, देख एक्सटर्नल फोर्स लिखा है। कहाँ इसमें कोई दिक्कत है बता? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर ये पोटेंशियल एनर्जी आता ही क्यों है?
भाई साहब अगर किसी चार्ज को रख के तूने छोड़ा था तो भाग रहा था ना, तो हम उसको एनर्जी वाले नए कंसेप्ट से डिफाइन कर सकते हैं ना। इसीलिए हम वहां पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसी चीजें ला देते हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं फील्ड और एक तरफ कह रहे हैं पोटेंशियल। क्यों कह रहे हैं? हम फील्ड से समझ चुके हैं सारी चीजें। एक बात सुनो ध्यान से, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट में कंडीशन नहीं है जो तो फील्ड समझने से नहीं होगा, सब में हो जाएगा। क्यों सब हो जाएगा? क्योंकि एक्चुअल में इसी फॉर्मूला को अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, डिवाइडेड बाई Q बोथ साइड, डिवाइडेड बाई Q बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट B पर यूनिट चार्ज माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस F कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr। इधर भी Q से डिफाइन कर दिया। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? सर होगा ये B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ये कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज तो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यह आ जाएगा E डॉट dr। अरे हाँ, एक बात बताओ, क्या हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क होगा वो हम निकाल सकते हैं। हाँ, और वर्क निकल जाएगा तो वर्क इनिशियल से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। इसी वर्क के एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में ये A से B तक गया है, इसको लिखो ना, इनिशियल पॉइंट क्या था? A से B तक गया है, A से B तक गए हैं, तो A आपका हो जाएगा RA पोजीशन ऑफ A और ये पोजीशन ऑफ B। तो A से B तक जाने में जो कंजर्वेटिव फील्ड ने निगेटिव वर्क डन किया उसी को हम चेंज इन पोटेंशियल कह रहे हैं। किसको ले जाने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में। देखो फोर्स ऑफ पर यूनिट चार्ज F बाई Q इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कुछ है ही नहीं यार, ये सब तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैं यहां बोलूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बस एक नाम है पुराने चीज का। कौन से पुराने चीज का? निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का। निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का जस्ट एक नाम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाम है, सिर्फ एक नाम है, नाम और कुछ नहीं है। निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम A टू B और A टू B, मूविंग Q चार्ज फ्रॉम A टू B के निगेटिव वैल्यू को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू B के निगेटिव वैल्यू को हम चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। ये सारी चीजें जो डेफिनेशन हमने यहां से शुरू किया था चेंज इन पोटेंशियल, आपको समझाया, इसको हम उल्टा भी ले जा सकते हैं। उल्टा कहां से ले जा सकते हैं? तो ये सारी चीजें मैंने इंटीग्रल फॉर्म में समझा। इसका उल्टा भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहीं से शुरू करें। फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट माइनस du बाई dr, और ये r कैप क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। इसको देख के तुमको लगा कि कोई नई चीज है? नहीं, ये तो वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है। इसी जगह पे हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम कहते हैं माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ध्यान से देखोगे तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। सर कैसे एक है? अरे यार, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ड्यू लिख देता हूं, इस dr को नीचे ले आता हूं, तो ये du, ये dr नीचे आ गया, माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस du बाई dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। सॉरी, माइनस को इधर ले ही आया तो माइनस du बटा dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। उसी तरीके से यहां भी ये चेंज इन पोटेंशियल होगा। हाँ, dv, ये dr नीचे, माइनस साइन को भी इधर ले आओ, तो माइनस dv बाई dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन है। हाँ, ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। और मजेदार चीज, खेल इससे, खेलना क्या दिक्कत। एक काम कर, दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दे। तो इधर Q से मल्टीप्लाई करेगा तो बता QE क्या होता है। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, QE क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस Q, एक कांस्टेंट चार्ज है, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, QV बटा dr। अब बता QE क्या होता है? सर फोर्स। और QV क्या होता है? चेंज इन सॉरी पोटेंशियल। V अगर पोटेंशियल है तो QV आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो सर ये U, तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr।
तुमको नहीं लग रहा सर ये मजाक है क्या? क्या ही कर रहे हैं? जो चीज एक बार हमें समझ आ गई उसी से बार बार खेल रहे हैं बस। कुछ नया चीज तो इन्होंने नहीं किया, कोई भी नया चीज इन्होंने नहीं किया। अब इस पे सवाल आपसे पूछेंगे, इस पे सवाल आपसे पूछेंगे, इस पे सवाल आपसे पूछेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू वी बी माइनस बी है। बस कोई ये समझ आया तो ये आया समझ, कोई खास बात नहीं है। और हमेशा हम चेंज की ही बात करते हैं, और चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो ए से बी तक इस रास्ते से ले गए, ए से बी तक आप सीधे ले गए, ए से बी तक आप ऐसे ले गए, तीनों ही केस में वर्क डन सेम आएगा, तीनों ही केस में वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैंने फोर्स पढ़ाते समय समझाया था। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये भी लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। एक और चीज लिख लीजिए, ये जो वर्क डन आएगी उसका ये आंसर यूनिक होगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। ये आपने जो पढ़ा है ना एक्चुअल में होता है, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ये एक्चुअल में होता है कि हम वर्क डन को इन्होंने हमने नाम ये दे दिया, हमने नाम ये दे दिया, इसका ये इंटीग्रल रिलेशन है और ये डिफरेंशियल रिलेशन है। इसी चीज को 2 क्लास में लोग पढ़ाते हैं, मैं खुद ही इसको आधे घंटे 45 मिनट में पढ़ाता हूं। कोई बात ही नहीं है यार, चेंज इन पोटेंशियल इज डॉट डी आर माइनस फॉर्म में, ये डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी को और तुम्हें तगड़ा तरीके से लिखना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो, जैसे तुमने लिखा था कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख देता हूं कंजर्वेटिव क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बटा डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बटा डी वाई जे कैप माइनस डी यू बटा डी जेड के कैप, जहां पे y एंड z कांस्टेंट होगा, यहां पे x एंड z कांस्टेंट होगा, यहां पे x एंड y कांस्टेंट होगा, x एंड y कांस्टेंट होगा। ये आएगा फोर्स का फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे फील्ड का फॉर्मूला लिखूं E का, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv बटा चलो इसमें ब्रैकेट ले लेते हैं, dv बटा dx आई कैप प्लस, देखो ब्रैकेट बाहर में माइनस है, अंदर जाएगा तो सब माइनस को कर देगा, dv बाई dy प्लस dv बटा dz आई जे के। खुश हो जा, क्या तूने ये पहले नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है, ये तो बस पुरानी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्या करें भाई साहब, जैसे तुमने वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेटिव फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके मैंने 1 घंटे में समझाया था, बोला था यहाँ समय लगा रहा हूं ताकि बाद में तुमको अच्छे समझ आए। 1-2 घंटे में समझाया था, मुझे याद है आज भी दिन, वो हर तरीके संभव तरीके से आपको फील कराया था। और फिर वो ग्रेविटेशन में पढ़ाया, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब वही यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। ये इसमें क्या बताऊं मैं, ये तो पढ़ाया हुआ मैंने। अब हम आते हैं पोटेंशियल पे। अब हम आते हैं पोटेंशियल पे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं, पोटेंशियल पे आते हैं। तो आपने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई चीज होती नहीं, अब सुनो ना बताता हूं। ये रहा तुम्हारा पॉइंट ए से हम बी तक गए थे, ए से हम कहां गए थे? बी तक गए थे। तो हमने लिखा था कि जब भी हम ए से बी तक जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंजर्वेटिव फील्ड द्वारा वर्क डन जो होगा उसी को कहते हैं हमें। ठीक है, यही बताया था। हाँ सर यही बताया था, यही तो बताया यार। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता तो यहाँ पे चार्ज नहीं आता। टोटल वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हो गया तेरा वी माइनस वी इज इक्वल टू वर्क डन कहां से कहां तक? ए से बी तक। किसका वर्क डन है? कंजर्वेटिव फील्ड का माइनस साइन के साथ, तो माइनस कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, यही वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन क्या होता है? माइनस बाहर है, एफ डॉट डी आर बटा चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लिख देंगे माइनस ई डॉट डी आर। सर वही चीजें तो आपने लिखी है, बी माइनस ए। कहां से कहां तक लाया ये बता दे। तो हमने लाया है पोजीशन किसी ए से बी तक, इसका इंटीग्रेट कर देंगे ई डॉट डी आर। तो लिमिट हम डी आर का रखेंगे, इसका पोजीशन कुछ आर होगा, इसका पोजीशन आर भी होगा। ये रहा
इसमें कोई भी चीज नया नहीं है, इसमें तो कोई भी चीज नया नहीं है। ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखा दिया, इसमें कोई चीज नया नहीं। इफ आई एज्यूम कि ए पे पोटेंशियल जीरो है, ए पे पोटेंशियल जीरो, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट पोटेंशियल एट ए इज जीरो। सर आपने कैसे मान लिया? पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे आप जीरो एज्यूम कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे जिसको आप रेफरेंस बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। वो कहां होना चाहिए आप डिसाइड करिए, जहां मर्जी वहां ले सकते हैं, आपके रेफरेंस में वो सही होगा। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी ए पे जीरो मान लिया, तो ए पे अगर पोटेंशियल जीरो मान लिया तो बी की पोटेंशियल कितनी बचेगी? तो सर ए तो जीरो हो गया, खत्म। तो ये बनेगा वी बी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, अभी भी रहेगा आर ए से आर बी तक। तो आर ए से आर बी तक क्यू चार्ज को लाना है कि एक कूलम को? एक कूलम को। तभी तो हम कोई सी क्यू चार्ज को लेके आए और क्यू से डिवाइड कर दिया। तो ए से बी तक यूनिट कूलम चार्ज को लाने में कंजर्वेटिव फोर्स जो निगेटिव वर्क डन करेगा, सुनिएगा ध्यान से, ए से बी तक यूनिट कूलम चार्ज को लाने में कंजर्वेटिव फोर्स जो निगेटिव वर्क डन करेगा, देखो कंजर्वेटिव फोर्स जो निगेटिव वर्क डन करेगा वो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। एक कूलम का इसलिए बी पॉइंट का पोटेंशियल है, क्यू कूलम का होता तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता, ये उसका पोटेंशियल होगा। अच्छा तो खत्म, हाँ बी का पोटेंशियल आ गया। तो सर ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, एक्चुअली बी का पोटेंशियल नहीं आया, आपने अभी भी ये चेंज इन पोटेंशियल नहीं है। ए का चूंकि पोटेंशियल जीरो है इसलिए जीरो हो गया, इसलिए आपने बी का पोटेंशियल कह दिया। तो सर ऐसे तो आप अपनी जगह पे अपने घर पे पोटेंशियल जीरो मान लो, कोई अपने घर पे मान लेगा, कोई कहीं भी जीरो मान लेगा, हाँ तो मान लो, ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं और एक्चुअल आंसर जो सवाल में आता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल जो हमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना उसमें चेंज इन पोटेंशियल लिखना होता है, और चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चेंज इन पोटेंशियल जो आती है ना वो यूनिक आती है, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ बी पे क्या पोटेंशियल होगा किसी एक पॉइंट पे, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आपने ए पे रेफरेंस माना, मैं कहीं सी पे मानूं, कोई डी पे मान ले, तो यार से तो कोई भी कहीं मान लेगा। कोई एक स्टैंडर्ड चीज बताओ ना जो सबके लिए कॉमन हो जाए। तो सबके लिए कॉमन है इंफिनिटी। तो किताबों में स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम मानते हैं कि इफ आई एज्यूम कि वी आर टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, आर ए इंफिनिटी पे है, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी है। हो सकता है वो फाइनाइट पोजीशन पे हो, कहीं ए पे और बी के लिए हमने समझाया चेंज इन पोटेंशियल आएगा। अगर मैंने इसको इंफिनिटी पे मान लिया और उसके पोटेंशियल को वहां पे मैंने मान लिया जीरो, उसके पोटेंशियल को मैंने मान लिया जीरो, तो ए क्या है सर? ये इंफिनिटी हो गया। अब हाँ तो इसको मिटा दो, अब ये आर ए तो इंफिनिटी के बराबर हो गया। इसलिए हम कहते हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, बी पॉइंट है, इंफिनिटी से पॉइंट तक वन कूलम चार्ज को लाने में जो निगेटिव वर्क डन होता है, देखो वन कूलम चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वन कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसके निगेटिव वैल्यू को हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यस वन कूलम पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बता इसका डेफिनेशन एकदम रग रग में घुसा कि नहीं घुसा, पूरी चीज चमकी कि नहीं चमकी, कहां से डेफिनेशन बनाया। अब गलती क्या करते हैं ना, हम यहीं से शुरू करते हैं पढ़ाना, भाई साहब ये होता ही नहीं, एक्चुअल में ये बी का पोटेंशियल है ही नहीं, किसी पी पॉइंट का पोटेंशियल ही नहीं, हम वो चेंज इन पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं, एक्चुअल में यही तो था। अच्छा इसको जब मैंने लिखा तो इसको 3 बार और लिख चुका हूं मैं, देख वी बी माइनस बी ए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन चार्ज, यहां नहीं लिखा, ये भी तो उसी का डिफरेंशियल फॉर्म, यहां लिखा है, हाँ यहां लिखा है, यहां भी लिखा, देख देख ना, वी बी माइनस बी ए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बटा चार्ज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बटा चार्ज, देख नहीं एक्सटर्नल फोर्स, वही मैं बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स होता तो माइनस और आता, कंजर्वेटिव फोर्स होता तो बेटा माइनस आता। समझ में आया? कितना आसान है यार। तो एक्चुअल में ये होता है कि किसी दो पॉइंट का चेंज इन जो पोटेंशियल होता है, देखो ना यहाँ पे इसलिए माइनस लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स होता तो बेटा यहाँ माइनस नहीं आता, पता है तो है ये, अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए माइनस है, बात खत्म। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, यस रेफरेंस पे डिपेंड करता है, नॉट अ यूनिक वैल्यू एट अ पॉइंट। हाँ पोटेंशियल की यूनिक वैल्यू नहीं होती, नॉट अ यूनिक वैल्यू एट अ पॉइंट,
तो सर कैसे यूनिक वैल्यू नहीं होगा? बी का पोटेंशियल तो इसके वर्क के बराबर आएगा। नहीं बेटा, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल बराबर ये वर्क के बराबर आएगा। अब ए पे पोटेंशियल आपने जीरो माना है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे आप यू नॉट मान ले या वी नॉट मान ले, तो आप यहां जीरो नहीं रख सकते, आप यहां वी नॉट रखेंगे और ये माइनस वी नॉट उधर जाके प्लस हो जाता, तो ये पोटेंशियल का वैल्यू आता, ये पोटेंशियल का वैल्यू आता। क्या ये बात 100% चमका आपको? 100% चमका आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, yes is a physical quantity, is a scalar, does not depends upon reference point, does not depends upon reference point। अब हम पोटेंशियल के बारे में और चर्चा कर लेते थोड़ा कि पोटेंशियल कैसा फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी अभी आपने लिखा है कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, इसीलिए किसी पॉइंट पे इसका यूनिक वैल्यू नहीं होता, नॉट अ यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू एट अ पॉइंट, वैल्यू एट अ पॉइंट। अब इसका यूनिट देखिए, आप यूनिट देखिए, इसका यूनिट क्या होगा? तो देखो कितने तरीके से आपने तुमने डिफाइन किया। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी तो किया था, और e डॉट वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर भी होता है, वर्क डन के बराबर भी आया था। और इसका यूनिट पोटेंशियल का वोल्ट भी एक हम लिखते हैं, इसका खुद के डेफिनेशन से आता है। तो इसका यूनिट जो होगा, एक तो तुम सिर्फ वोल्ट लिख सकते हो, ऐसा यूनिट, जूल पर कुलम भी लिख सकते हो, जूल पर कुलम का ही नाम वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कुलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कुलम। भाई साहब इसके 3-3 यूनिट हो गए। तो इसमें सवाल भी पूछ लेते हैं कि बताओ क्या कौन सा पोटेंशियल का यूनिट नहीं है? तो पोटेंशियल का 3 यूनिट है, वोल्ट है, जूल पर कुलम है, न्यूटन मीटर पर कुलम है। अच्छा, जूल होता है एनर्जी, और एनर्जी को हम फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, वर्क के बराबर लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो है सब एक ही चीज, है सब एक ही चीज, है सब एक ही चीज, अलग नहीं है। अब हम चेंज इन पोटेंशियल भी समझ लेते हैं। अब तुम्हें लगेगा कि क्या टाइम पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी वी बाई डी एक्स आई कैप डी वी बाई डी वाई जे कैप डी वी बाई डी जेड के कैप। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। इसमें जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड z को कांस्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x एंड y कांस्टेंट होगा। और ऐसे सवाल हमने 2 जगह कराया, वर्क एनर्जी पावर में भी और ग्रेविटेशन में भी। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलूं अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है किसी पॉइंट पे? तो हम डिफाइन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही करेंगे। हम डिफाइन क्या करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही करेंगे। ए से बी तक ले जाने में जितना कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन होगा, वही बी का और ए के बीच के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। फाइनल में डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यही होगा। अच्छा यही होगा, हाँ यही होगा। अब अगर मैं ए पॉइंट, इफ ए इज एट इंफिनिटी, ए एज एट इंफिनिटी, अगर ए इंफिनिटी पे है एंड ए का पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो माना है, देखो लिखा है लेट एज्यूम किया है, तो यहां बचेगा बी पर किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जो बी पे होगा वो होगा माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि देखो ना माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, तो माइनस बार वर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूं डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, और बी हो गया बी का पोटेंशियल एनर्जी, खत्म खत्म। पढ़ो अब डेफिनेशन पढ़ो। वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन अ फील्ड ऑफ किसी एक्सटर्नल फील्ड प्लस क्यू चार्ज, मतलब किसी दूसरे के फील्ड में, किसी न किसी चार्ज के या की वजह से कोई फील्ड होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसी में तो ला रहे हो ना। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग कोई भी क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन अ फील्ड ऑफ क्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ क्यू एंड स्मॉल क्यू। मतलब यहां पे कोई क्यू चार्ज है, उसके आसपास इसने फील्ड बनाया है और उसी के फील्ड में इस क्यू को लाके तुमने यहां रखा है,
तो इसका और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में होने की वजह से आए किसी क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज का, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में क्या फर्क है? ऊपर में वर्क डन, सिर्फ वर्क डन, मतलब एक्सटर्नल का वर्क डन है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अ फील्ड ऑफ क्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ क्यू एंड स्मॉल क्यू। नीचे है निगेटिव वर्क डन। क्या तुमको कंफ्यूजन है? बच्चा को 90% बच्चा को कंफ्यूजन रहता है कि दो डेफिनेशन कैसे है। अरे असली वाला इसमें कौन सा है बता? असली वाला ये है, नीचे वाला असली है, ऊपर वाला तो बस नकली है। ऊपर वाला तो बस नकली है। तो ये पूरा गेम है बेटा, ये पूरा गेम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों मैंने आपको एक ही साथ समझा दिया। अब कुछ स्टेटमेंट है, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा। अब इसके ट्रू फॉल्स बताने हैं। आप चाहें तो पहले स्क्रीन पॉज करके अपने आप से सोच के लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, सोच के लिख लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूं। पहला है इफ ई जीरो देन वी मस्ट बी जीरो। ये सही है कि गलत? कह रहा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं पूरे स्पेस में, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वहां पे नहीं, पूरे स्पेस की बात नहीं कही है। इफ ई इज जीरो एट अ पॉइंट देन वी मस्ट बी जीरो एट दैट पॉइंट, ऐसे लिखना ठीक होगा। पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल तो होगा ही नहीं। रुको, मैंने पूरा ही मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। इफ ई इज जीरो एट अ पॉइंट देन वी मस्ट बी जीरो एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो उसी जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा, जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है वो पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर। ये आपने रिलेशन पढ़ा है। डन? यस साहब, ये आपने रिलेशन पढ़ा है। अब आप कहीं कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर। इसको आप रिलेट करो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के टर्म्स में। वो भी तो डिफरेंशिएशन था, यहां पे आर के रिस्पेक्ट में है, वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में था, लेकिन था तो डिफरेंशिएशन वाला टर्म ही। बताओ, कहीं पे वेलोसिटी जीरो होता है तो एक्सीलरेशन जीरो ही होता है क्या? नहीं सर। अब ऐसे करो ना, ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, वही तो चीज है, मतलब उसी तरीके से तो डिफाइंड है। सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे जीरो है तो क्या होगा? वी जीरो होना चाहिए? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं किसी पॉइंट पे जीरो है ना, तो उसके आसपास पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये कह सकते हो। क्योंकि अगर v कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वहां पे पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, बट वो वेरिएबल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा। अगर वो कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा। अगर कहीं आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब यह है कि वहां पे पोटेंशियल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मस्ट लिखा है ना, मस्ट लिखा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वहां पे कांस्टेंट होगा, ये पक्की बात है। जैसे ये स्टेटमेंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन वी मस्ट बी कांस्टेंट, ये ट्रू है। ये कैसे ट्रू हो जाएगा? अच्छे से देखो, समझ में आएगा। ये ट्रू है कैसे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो है तो वी पक्का कांस्टेंट होना चाहिए। यहां देखो ना, वी कांस्टेंट होगा तभी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे हम कहते हैं dy बाई डी एक्स जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y जीरो की y कांस्टेंट। क्या कहोगे? तो सर y में भी जीरो भी हो सकता है, ताकि हम यहां पे जीरो रखेंगे, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। वैसे तो दो भी हो सकता है, दो भी कांस्टेंट है, दो रख दो, y को दो रखो, y को दो रखो, बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि y जीरो नहीं हो सकता, y जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएशन जीरो आया तो y पक्का कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट पक्का है जीरो। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो नहीं ही होगा, हो सकता है जीरो हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 50 हो, लेकिन होगा कांस्टेंट। तभी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। y मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी बाई डी आर का डिफरेंशिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो v पक्का कांस्टेंट होना चाहिए। ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है वहां भी जीरो होगा, ये कहना बहुत ज्यादा गलत है। तो सर अगर ऐसा कहें हम
if v is 0 at a point, 0 at a point, then E must be 0 at that point. स्पीड ऑफ लाइट से पता आंसर क्या होगा? फॉल्स। कैसे? कह रहा v 0 है, अब कह रहा v 0 है तो हमें e 0 ही होना चाहिए। किसी पॉइंट पे v 0 है तो वहां e 0 हो, ये जरूरी नहीं है। चल अब तो होगा। अच्छा बताता हूं, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। ए बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बता। मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, रुकता है तभी नीचे आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहा, 0। और एसिलेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी में एसिलेशन तो हमेशा जी कांस्टेंट होता है, एसिलेशन तो होता है। लेकिन सर अगर यहां पे v को हम 0 ही रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। बेटा मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि v हमेशा 0 है, मैंने बोला किसी पॉइंट पे 0 है। किसी पॉइंट पे 0 होने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, पोटेंशियल देखो लगातार बदल रहा है। तो अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कह रहा है कि कहीं पोटेंशियल 0 है, देखो ना यहाँ पोटेंशियल 0 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ क्योंकि अभी तो चेंज होने के प्रोसेस में वो 0 आया है। वेरिएबल है वो, देखो ना 0 हमेशा थोड़ी ना है। अभी था -2, फिर -1 हुआ, फिर आगे 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो लगातार पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। जब भी पोटेंशियल में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब भी पोटेंशियल में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, देखो v कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि E बराबर होता है -dv/dr। अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट बोल देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। देखो बेटा, इफ v is 0 देन E may और may not be 0। एकदम सही है, कितना बढ़िया लिखा है यार, इसको मिटा रहा है पागल, कितना बढ़िया लिखा है। देखो तो कि इफ v is 0, कहीं v 0 है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कहीं v 0 है, देखो कहीं v 0 है, अब इसके दो मतलब है कि 0 0 0 0 0 है कहीं 0 v 0 है तो कहीं पे है, हमें उसके बाद उसके पहले का नहीं पता। स्टेटमेंट समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं पढ़ाते हैं, फिर बच्चे सवाल गलत करते हैं, उनको लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसने पढ़ लिया, और ये चीज कोई नहीं मास्टर डिस्कस करता क्योंकि समझाना दिक्कत आती है ना, फील कराना इसको। मैथमेटिकली चोमू हो तुम, गनगोर बायोलॉजी हो, गधे हो, ये फील कराना मुश्किल काम है। इसको छोड़ देते हैं और इसमें सवाल पूछ लेते हैं। सुन, मैंने बोला कि v is 0 at a point, v is 0 at a point, then E must be 0 at that point, और यहां लिखा E may और may not be 0 at that point। तो जहां v 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे? may और may be 0 कि must be 0? तो सुनो, कहीं v 0 है, कहीं पे किसी पॉइंट पे v 0 है, मैं मानव किसी पॉइंट पे v 0 है, उसके पहले हमें नहीं पता, उसके बाद हमें नहीं पता। दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यहां भी 0 0 0 0 0 0। तो सर ये तो हर जगह 0 है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गई। हर जगह एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। लेकिन यहां पे 0 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है यहां पे -1 हो, यहां पे -2, यहां पे -3 हो, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लगातार v बदल रहा है। v बदल रहा है तो v डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, तो v के बदलने के रेट को विथ डिस्टेंस हम कहते हैं dv/dr, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, E बराबर -dv/dr। तो अगर v बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेटा ये फॉल्स है और ये ट्रू है, समझ आया? इफ v कांस्टेंट देन E मस्ट बी 0। अगर v कांस्टेंट है तो E मस्ट बी 0, हाँ बिल्कुल, क्योंकि E बराबर होता है -dv/dr इंटू आर कैप। तो कहीं भी वो v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये भी ट्रू है। बताओ एकदम मोक्ष मिला कि नहीं? इससे सवाल पूछ लेंगे तुमसे पहले बाद में जाके, और बच्चे ये सब पढ़ते नहीं है, बच्चे ये सब पढ़ते नहीं है। अब अगर मैं ढंग से सोचूं कि E बराबर लिखा है -dv/dr, तो बेटा ये सॉरी इंटू आर कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सर आर कैप की तरफ नहीं, यहां तो माइनस लिखा है। तो अब ये माइनस बताना क्या चाहता है? माइनस ये बताना चाहता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द सॉरी पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके इंटीग्रेशन के पहले अगर इंटीग्रल फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा, डीवी बराबर ई डॉट डी आर विथ नेगेटिव साइन। तो डीवी बराबर है माइनस ई डॉट डी आर। देखो ना, इसको इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करो तो बोलो डीवी बराबर क्या होगा, इस वैसे ही लिख के दिखा देता हूं। बताओ डीवी बराबर चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। सिर्फ ऐसा लिखोगे, ठीक है सर। अब इस पूरे को देख के बताओ तुम्हें क्या समझ आ रहा। तो सर ये जो माइनस है तो डीवी निगेटिव आ रहा है ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो डीवी निगेटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो डीवी निगेटिव आ रहा, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये बहुत ही जोरदार चीज है, ये है आपका एम आर रट्टा, इसको याद रखना है। एम आर रट्टा, मार रट्टा, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल हमेशा कम होता है। अब मैं यहां पे एक लेता हूं, ये पॉइंट चार्ज आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया बना है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, ए पे एंड बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए कहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, तो आप जानते हो पॉइंट चार्ज से पास में पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा है बी के कंपेयर में। हाँ या ना भाई साहब, ऐसे सवाल तुम्हें एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। मास्टर क्या करता है, फॉर्मूला बताता है और वो वाले सवाल कराना शुरू कर देता है, वी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी। कराऊंगा, लेकिन कंसेप्चुअल कंसेप्ट पे तो सवाल देख ले एक बार, नहीं तो एग्जाम में पूछेगा, पक्का बात है ये सवाल पूछेगा। अब बताओ पोटेंशियल कहां होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कम होता है, इसको रट ले, हमेशा वैलिड है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी फील्ड हो, ये हमेशा वैलिड है। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो ए से बी की तरफ जाओगे तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी की तरफ जाओगे तो बी पे पोटेंशियल कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो यहां ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पे कम पोटेंशियल है। अब निगेटिव चार्ज के लिए अगर देखोगे, ये मान लो ए है और बी है, फील्ड कहां पे ज्यादा है, तो चार्ज का कुछ भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव हो, फील्ड तो फील्ड का स्ट्रेंथ उसके पास में कम होता है। हाँ डायरेक्शन पीछे, लेकिन ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बी के कंपेयर में, ऑब्वियस सी बात है। पोटेंशियल ज्यादा कहां पे होगा, अब सुनो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल कम होता है, बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे कम होगा। पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, स्केलर होता है ये, इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। बताओ मजे आए कि नहीं आए, लेकिन कम कैसे होगा, दूसरा एक्सप्लेनेशन, कोई भी काम अपने आप होता है उसमें पोटेंशियल क्या होता है, कम। पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम 1 कूलम चार्ज लेते हैं, 1 कूलम चार्ज को यहां रख दो, 1 कूलम चार्ज को यहां पर रख के छोड़ दो, अपने आप किधर भागेगा सर, माइनस चार्ज से अट्रैक्ट होगा, इस तरफ भागेगा। क्यों, हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि ये इस तरफ इसलिए भाग रहा है क्योंकि अपना पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाह रहा है। कोई क्यू चार्ज रख देंगे तो कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है, 1 कूलम रखेंगे तो बोलेंगे पोटेंशियल कम कर रहा है। कितना बेवकूफ बनाया है सोच। अगर तुम्हें ये विजुअलाइज हो रहा हो तो लिख देना कमेंट में प्लीज। सर मस्त मजा आ गया एम आर, एम एम ए एम आर, एम एम ए एम आर, मस्त मजा आया एम आर, क्या ही कंसेप्ट बताया, मस्त मजा आया वायर, क्या ही कंसेप्ट बताया, मस्त मजा आया एम आर। सोच, क्यू कूलम चार्ज रख दो यहां पे, क्या रख दो, क्यू कूलम चार्ज, तो क्यू कूलम चार्ज अपने आप कहां मूव करेगा सर, तो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। हाँ पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उसमें हम निगेटिव चार्ज लेके वर्क डन डिफाइन नहीं करते, हम पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज या क्यू पॉजिटिव चार्ज लेके डिफाइन करते हैं। तो हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, निगेटिव चार्ज, अब तुम बोल सकते हो सर निगेटिव चार्ज लेंगे वो तो दूर आएगा। हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में इन ब्रिंगिंग में क्या लिखा था, पॉजिटिव चार्ज। तो तू अगर क्यू कूलम चार्ज रख दे यहाँ पे, अपने आप इधर भागेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही बी से ए पे ज्यादा, कम पोटेंशियल एनर्जी बी पे ज्यादा है, देख बी पे ज्यादा है। 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो हम पोटेंशियल की बात बोल देंगे, ऐसे भी देख सकता है। अब यहां रख दे 1 कूलम चार्ज बी पे, तो रिपल्सन की वजह से और दूर जाएगा,
मतलब ए पे रखेगा तो बी की तरफ जाएगा, मतलब ए पे पोटेंशियल ज्यादा था, कम करने के लिए बी की तरफ गया। कोई भी चीज अपने आप अगर हो रहा है, अपने आप चार्ज भाग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिएक्शन में पोटेंशियल कम होता है, बात खत्म। दोनों चीजें कैसे सिंक हो रहा है देखो। आओ यहां बताते हैं। अब सर यहां पे अगर कोई पॉइंट बनाया हमने ए और यहां पे बनाया बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है? लाइन जहां पे क्राउडेड होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बी के कंपेयर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिएक्शन में पोटेंशियल भी कम होता है, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के कंपेयर में। लो, ए पे पोटेंशियल ज्यादा बी के कंपेयर में, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बी के कंपेयर में। बताइए एकदम मजे आए कि नहीं है? आगे देखिए यहां पे ये कौन सा फील्ड बनाया है, कौन सा फील्ड बनाया, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मजा आने वाला देखना। तुम्हें साफ साफ फील आएगा कि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब मैं तुमसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, तो बहुत आसानी से बताएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ज्यादा है ए के कंपेयर में, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ए के कंपेयर में। अब पोटेंशियल की बात करूं तो बोलेगा देखो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पे लाइन क्राउडेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है, तो पक्की बात है कि ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के कंपेयर में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है? बी पे। पोटेंशियल कहां ज्यादा है? ए पे। तो देखना कहां रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, रिलेशन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा। अब यहां देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है? तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड सी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डी। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म था ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, चार्ज दूर दूर जा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो चार्ज पर यूनिट लाइन से हम देखते हैं क्राउडेड एरिया जहां होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। अब अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो सुनना ध्यान से, अच्छे से, मजा आ जाएगा एकदम। सर अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे तो ए से सी पर जाओ, ए से सी पर जाओ, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर गए। कहां गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, या किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम होता है, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट सी। और आगे जाएंगे तो कम होगा। सबसे पहले आगे गए आप डी पे, तो डी पे कम होगा। उसके बाद और आगे जाएंगे तो और कम होगा, बी पे और कम होगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ बढ़ते जाए, यहां पॉइंट ले लो तो यहां और कम होगा, इधर पॉइंट लोगे तो इस पे और ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। ये एक फंडामेंटल रिलेशन है। नेक्स्ट, पोटेंशियल वर्सेस आर का ये ग्राफ बना है। आपको याद हो तो ये ग्राफ शायद मैंने करवाया होगा, कन्वर्ट करवाया होगा। इसको तुम्हें फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस ग्राफ, कन्वर्ट वीआर ग्राफ टू ईआर ग्राफ। कन्वर्ट करना है बेटा, कन्वर्ट, इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है। वी आर ग्राफ को ई आर ग्राफ में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो सर ये ग्राफ वाला चीज तो आपने बताया ही नहीं। कैसे नहीं बताया बेटा? देखो, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर आप बात करें वी आर ग्राफ का, मतलब वाई एक्सिस पे आपने वी रखा है और एक्स एक्सिस पे आपने आर रखा है, तो इस ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? स्लोप हमेशा डिफरेंशिएशन से पता चलता है। किसके डिफरेंशिएशन से? किसके डिफरेंशिएशन से? डिफरेंशिएशन वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखी है? वी, तो वाई की जगह पे वी रख देंगे और एक्स की जगह पे आर रख देंगे। तो डीवी बाई डी आर इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। वी आर ग्राफ का स्लोप डीवी बाई डी आर होगा, तो इसको आप स्लोप कह सकते हो। तो यहां पे स्लोप लिख दो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ स्लोप, ये आ जाएगा। स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, ये पूरा लिख देता हूं, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, ये आ जाएगा।
बेटा E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। हाँ, E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है। E इज नथिंग बट माइनस डीवी बाई डी आर। यस, माइनस डीवी बाई डी आर। एंड वी आर ग्राफ की बात कर रहा है, तो वी आर ग्राफ का स्लोप डीवी बाई डी आर, तो डीवी बाई डी आर को हम स्लोप बोल देंगे, ये स्लोप हो गया। तो E बराबर माइनस ऑफ स्लोप। अब ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, तो तुम अगर इसको तीन पार्ट में बांट देते हो, ए बी सी और डी, तो ए बी रीजन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो यहां पे रख दो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, यहां पे रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक जो बनेगा इस ग्राफ के रीजन के लिए, इस पोटेंशियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ए बी के बीच में, उसमें स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। तो ये कुछ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? निगेटिव होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और जब आप इस बीसी रीजन के लिए देखेंगे तो यहां पर स्लोप जीरो है। वी आर ग्राफ का स्लोप की माइनस वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये वी आर ग्राफ का स्लोप है। और यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, तो उसका स्लोप जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब देखिएगा ध्यान से, सीडी रीजन के लिए अगर हम बात करें, बीसी के लिए स्लोप जीरो, खत्म। अगर आप सीडी रीजन के लिए बात करें तो माइनस और उसका स्लोप निगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा, कुछ प्लस टर्म एंड कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसा बनेगा। ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड। सर वी आर ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? इसका एरिया क्या बताएगा? एरिया, एरिया अंडर द कर्व। इसका स्लोप तो पता चल गया, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा? एरिया इसके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता? किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे कर देगा यार? वी डॉट डी आर जैसी कोई चीज थोड़ी ना होता है, पोटेंशियल का इंटीग्रेट करके हम थोड़ी ना कुछ निकालते हैं। लेकिन 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 अगर तुमसे इसका उल्टा ग्राफ बना दे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, और इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बना के पूछे इसका स्लोप बताओ, स्लोप, तो स्लोप हमेशा होता है डिफरेंशिएशन, जो y पे रखा है उसका x के रिस्पेक्ट में। ये फिजिकली किसी चीज को नहीं बताता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डी बाई डी आर लिखना गलत है, लेकिन डी बाई डी आर एक्चुअल में किसी चीज को नहीं बताता फिजिकली। इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा? तो एरिया बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। हाँ, एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर क्या बताएगा? माइनस चेंज इन पोटेंशियल। ओके, हाँ माइनस उधर नहीं है, इधर आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व माइनस चेंज इन पोटेंशियल बताएगा। हालांकि ये टर्म नहीं पढ़ाते लोग, ये तो अंडरस्टूड है। हाँ भाई अंडरस्टूड है, लेकिन तू तो चोमू है, तुमको तो ये बताया तो बोले नया चीज बताया सर, आज तो आपने बहुत मुश्किल मुश्किल चीज पढ़ा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है गधा। देख इधर सुनो, वी और ई अच्छे से सुनना। जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट किसी एक पॉइंट पे होता है, तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी आर के निगेटिव वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि v को हम डिफरेंशिएट करेंगे और निगेटिव साइन लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और अगर 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 मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं आर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम नहीं है, आर है डिस्टेंस के साथ, उसके निगेटिव वैल्यू को हम चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा एक लिमिट में होता है। इंटीग्रेशन किस में होता है? लिमिट में होता है, और डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में ये रिलेशन। ये है तुम्हारा इफ v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन फाइंड e at 1, 1, 1. Already done 2 times. Already done this question. We have done this question 2 and 3 times in 2 and 3 chapters. So you have to do this, and answer must be mod of electric field is 2√3. ये आपको निकालना पड़ेगा। एक भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए और आंसर सबका ये आना चाहिए। ये भी आपका होमवर्क है, बहुत इजी है। क्या पूछ रहा है कि सर पोटेंशियल ये दिया, देन फाइंड एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ई बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर। इसको डिफरेंशिएट कर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। बोला एक्स की वैल्यू बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रख दे, एक्स आ जाएगा।
ये तो काइनेमेटिक्स में इतने सवाल इसीलिए थोड़ी ना कराए थे, काइनेमेटिक्स में इतने सारे सवाल भर भर किस लिए कराए थे कि आगे तुमको इस सब सेक्शन में दिक्कत ना हो। फिर से कहा गया है इन सब सेक्शन में दिक्कत ना हो। अब है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज है एक, मतलब एक फील्ड तो होगा ना किसी का, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड बन रहा है, फिक्स पॉइंट चार्ज। इसको कहीं लेके नहीं जा रहे ये मैं समझना कि इसको लेके जा रहे हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, इस फिक्स्ड पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा मान लो ये नहीं होता, ये चार्ज है ही नहीं, कुछ नहीं है, आप इन दुनिया में कुछ नहीं है, मतलब कोई चार्ज ऐसा चीज दुनिया में कहीं होगा, यहां पे आसपास में कोई चार्ज नहीं है कहीं भी। अब मैं एक छोटा सा क्यू चार्ज को बहुत दूर से इन्फिनिटी से उठा के लाके यहां रख देता हूं, तो बताओ इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसको कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट तो लाओगे ना साहब, ऐसी हवा में लेके घूमोगे क्या? हवा में लेके नहीं घूमते। तो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज के आसपास के रीजन में एक फील्ड बना, उस फील्ड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा ये पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं सर, एक कूलम चार्ज को उठाते हैं, एक कूलम चार्ज को उठाते हैं, और एक कूलम चार्ज को कहां से उठाते हैं, इन्फिनिटी पे, जहां पे पोटेंशियल क्या होती है, हम जीरो मान लेते हैं, आर बराबर इन्फिनिटी, उसको उठा के ऐसे 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 यहां पे रख दिया। सर ऐसे ऐसे काहे कर रहे थे, तो कैसे कैसे भी कर, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे कर, ला ऐसे डांस करता हुआ ले एकदम, तक दिना दिन दिन दिना दिन दिन दिना दिन ले, ऐसे ऐसे लिया, क्या पागल बनती है, तो है ले, ऐसे ऐसे ले, किसी भी तरीके से ला, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, आगे पीछे ऐसे 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 करके ले, कैसे भी ला कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहां पे लाके रख दिया, तो इसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, एक कूलम को लाने में जो वर्क डन होगा इस पॉइंट का यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। सर बताओ कितना वर्क डन होगा, इसका डेरिवेशन करने का कोई सेंस नहीं है, डेरिवेशन एग्जाम में आएगा नहीं, और डेरिवेशन हमने ग्रेविटेशन में भी कर लिया है। सिंपल लिख सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक कूलम को लाने में यहां तक जो वर्क होता है वो होता है बेटा v, इस प्लस क्यू चार्ज के फील्ड में लाया, इसलिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा k q बटा आर। याद करो ग्रेविटेशन में क्या आया था, gm बटा आर, पोटेंशियल आया था gm बटा आर, यहां पे पोटेंशियल होगा k q बटा आर। नहीं होगा तो एक बार ग्रेविटेशन वाला एक लेक्चर देख लेना, ये बहुत इजी है। बट फर्क यहां पे मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो यही डेरिवेशन आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो आता वो होता माइनस के क्यू बाई आर, और प्लस चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाई आर, माइनस चार्ज की वजह से होगा माइनस के क्यू बाई आर। तो प्लस की वजह से प्लस आएगा पोटेंशियल, माइनस की वजह से माइनस आएगा। कैसे हम कह सकते हैं, नहीं इंफिनिटी पे जीरो मानोगे तब ये सही है, ऑलवेज वैलिड है क्या, नहीं, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। if potential at infinity is zero, if potential at infinity is zero, infinity is zero, अगर मैं इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो माना तब किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पोटेंशियल आता है के क्यू बाई आर। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये आप जानते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका, हैविंग नो डायरेक्शन। तो सर एक बात बताइए, आपने ये प्लस लिखा और यहां पे माइनस लिखा, कह रहा कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, कम है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है। यहां पे प्लस माइनस होना ज्यादा कम को बताता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे प्लस माइनस होना ज्यादा कम को बताता है। यहां पे प्लस है मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे माइनस है मतलब पोटेंशियल कम है, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं इसके पास, डायरेक्शन नहीं होता, हैविंग नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता, हैव मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, इसके पास एक नंबर होता है। तो सर ऐसे कहीं पे मान लो पोटेंशियल है प्लस के क्यू बाई आर, और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ये प्लस में ज्यादा है, वो माइनस कम है, और ये सारी चीजें तब सही है जब आपने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो माना था। तभी किसी एक कूलम को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है उसको हम कहते हैं, इस पॉइंट का, एक कूलम को लाने में जो वर्क डन हुआ, एक कूलम को लाने में जो वर्क डन हुआ टोटल आर डिस्टेंस तक, वो इस फील्ड की वजह से हुआ, इसलिए इस चार्ज का पोटेंशियल है।
हाँ, इस चार्ज का पोटेंशियल है। ग्राफ कैसा बनेगा, तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सेम उसी तरीके से जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया, बस यहाँ पे वेरिएशन दो है, एक प्लस चार्ज की वजह से, एक माइनस चार्ज की वजह से। अब आइए मजा आएगा। क्या मजा आएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो दिखाऊंगा। अब अगर तुमको वहां कंफ्यूजन रह भी गया होगा तो अब दूर हो जाना चाहिए। आओ, प्लस क्यू दो पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना जानते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से जितना इधर होगा उतना ही इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इससे अवे होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पीछे आया, कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल हो जाएगा आपका इसके वजह से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर, और इसके वजह से भी आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर। डायरेक्शन नहीं होता सर, इसका मैग्नीट्यूड होता है बस। तो ये यहां दे रहा है के क्यू बाई आर, ये भी दे रहा है के क्यू बाई आर, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 2 के क्यू बटा आर, ये आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हाँ। पोटेंशियल जीरो है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है साहब, पोटेंशियल जीरो नहीं है। आओ बताता हूं, और बताता हूं। मान लो क्यूब है जिसका साइड लेंथ एल है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सर ये सिमेट्रिक पॉलीगन हो गया, सारे कॉर्नर पे चार्ज आपने पॉजिटिव क्यू रखे हैं, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। लेकिन पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो ये डिस्टेंस एल है, तो ये वाला डिस्टेंस होता है L/√2। तो इसके वजह से जितना पोटेंशियल यहां पे आएगा, पोटेंशियल है 2, वो होगा आपका के क्यू बटा L/√2, ये होगा पोटेंशियल। और उतना ही पोटेंशियल ये देगा। डायरेक्शन, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं, एक वैल्यू आता बस, उतना ही इसके वजह से होगा, उतना ही इसके वजह से होगा। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आपका 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल एट ओ हो जाएगा आपका 4√2 के क्यू बटा एल। बड़ा आसान है यार पोटेंशियल निकालना, तो डायरेक्शन का झंझट ही नहीं डायरेक्शन का झंझट ही नहीं। अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा, नहीं जीरो होगा कि नहीं होगा ये बताना है। तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होता है, प्लस के लिए इससे दबे होता है, प्लस के लिए इससे अबे होता है, माइनस के लिए इसकी तरफ होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। कितना होगा मैंने निकालना सीखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल देखूं, क्या देखूं, पोटेंशियल देखूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये है माइनस चार्ज, तो माइनस कुछ भी पोटेंशियल आएगा, इसका माइनस चार्ज तो -2 भी, ये प्लस भी, ये प्लस भी, तो नेट पोटेंशियल यहां पे आएगा जीरो। नेट पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, जीरो। अब देखिए कंट्राडिक्टरी हो गया, पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। देखिए ना, इस प्लस क्यू से जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस प्लस क्यू का आएगा, उतना ही निगेटिव साइन में माइनस क्यू का आएगा, उतना ही निगेटिव साइन का इस माइनस क्यू में आएगा। तो ये माइनस बी, -2 भी, और भी 2 भी, तो क्या होगा 2b - 2b इज इक्वल टू जीरो। जीरो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल साहब जीरो आ रहा। यहां पे देखो, यहां पे देखो, जितना इस माइनस चार्ज का आएगा उतना ही इस माइनस चार्ज का आएगा, जितना इस प्लस चार्ज का आएगा उतना ही इस प्लस चार्ज का आएगा। तो 2 + 2 - यहां पे पोटेंशियल जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ले लो उठा के ले, देख यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो है वो निकालना तू खुद देख, बिल्कुल जीरो होगा। कैसे, तो जितना इस माइनस क्यू के लिए इसकी तरफ होगा उतना इस माइनस क्यू के लिए इसकी तरफ होगा, तो जीरो कैंसिल। जितना प्लस क्यू का इससे अवे होगा उतना इस प्लस क्यू का इससे अवे होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल, और पोटेंशियल भी कैंसिल। पोटेंशियल क्यों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस चार्ज, दो प्लस चार्ज, दो माइनस चार्ज, और दोनों प्लस और दोनों माइनस से जितना पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम है, 2 प्लस में 2 माइनस में, तो नेट जीरो। तो आपने बोला सर V0 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, मैंने बोला था जहां V0 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ पे V0 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे देखो V0 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, V0 नहीं है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, V0 नहीं है ये हो गया पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखो जीपी वाले सवाल यहां भी बनेंगे यहां भी जीपी वाले सवाल बनेंगे। कैसे,
यहां पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, ओरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू बताइए। ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा, इस ओरिजिन पे, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। सुनिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल लिख लीजिए, प्लस क्यू की वजह से कुछ पोटेंशियल लिख लीजिए। बताइए कितना होगा, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये पोटेंशियल होगा आपका के क्यू बटा 1 प्लस, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख लीजिए। सबकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल निकाला है, ओरिजिन पे निकालना है, तो सर 2 आएगा सिंपल सा, के क्यू बटा 2। इसकी वजह से लिखिए तो प्लस के क्यू बाई 4, यहां पे स्क्वायर थोड़ी ना करना डिस्टेंस का, तो और आसान है, प्लस के क्यू बाई 8 प्लस सो ऑन। यहां से के क्यू को कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 एंड सो ऑन। बेटा यहां पे कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, हाफ, तो सीरीज का सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, हाफ माइनस हाफ, हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा पोटेंशियल आपका 2 के क्यू। खत्म, खत्म। अब इसी पे अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं, कॉपी बना लेता हूं इसका, पीछे है सवाल, मजा आएगा। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, होमवर्क हमेशा मुश्किल देता हूं। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, समझ गए होंगे बच्चे कि क्या कांड करने वाला हूं मैं। अल्टरनेटली ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, 16,0। अब करो, अब तो कर लोगे यार, ऐसे कितने सवाल मैंने करा दिए, अब करो। ओरिजिन पे पोटेंशियल बताओ, होमवर्क है ये। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, रिंग की वजह से। देखो बेटा, ये हमने बनाया रिंग, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल कहां पे निकालना है, इस रिंग की वजह से हमें पोटेंशियल इसके एक्सिस पे निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है, ऐसा कुछ निकालना है। ये पूरा का पूरा रिंग हो गया। अभी हम चर्चा सिर्फ पोटेंशियल पे कर रहे हैं बेटा, हम पोटेंशियल एनर्जी पे भी करेंगे, चिंता मत करिए। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे भी करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ कंडक्टर्स भी समझेंगे, उसके बाद इक्विपोटेंशियल भी समझेंगे, सब कुछ है। अभी सिर्फ पोटेंशियल निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। टोटल चार्ज इस पर रखा है मैंने Q, और इसका रेडियस है R। इसके सेंटर से कहीं x डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताइए। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जैसा सवाल है, तो एक बार बताते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद है? बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K, यहाँ पे P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P KQX बटा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, यही है KQX। 2 नहीं आता क्या, नहीं 2 नहीं आता, 2 चार्ज रखते हैं ना ऊपर और नीचे, तब 2 आता है। सिंपल है ना, KQX, ठीक है ना, एकदम सही है, जोरदार। x बहुत छोटा लेते तभी तो KQX बटा RQ आ जाता, सही एकदम। अच्छा अब शुरू, यहां पे पोटेंशियल चाहिए, तो इस छोटे से चार्ज का पोटेंशियल एक बार लिखो। यहां पे बहुत छोटा सा DQ चार्ज लो, यहां ले लो, चलो बहुत छोटा सा DQ चार्ज ले लो, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखो, एकदम छोटे से चार्ज का छोटा सा पोटेंशियल आएगा dV, वो आएगा आपका K, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है DQ, डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं करना बेटा, पोटेंशियल में सिर्फ डिस्टेंस आता है, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी, यहां से पोटेंशियल लिखा है इस पर, किधर होगी डायरेक्शन बता। कई बच्चे सोचते हैं सर इधर, और इस वाले का इधर, तभी तो 2 कंपोनेंट कैंसिल होगा, उठा के उल्टा नचा दूंगा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अरे हाँ, अच्छा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, अच्छा पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओके। अब टोपी उल्टा पहने गया मैंने, कोई बात नहीं, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो अब सर ये छोटा सा पोटेंशियल आपने निकाल दिया, पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दो। पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे, मैंने कोई 2 पार्ट नहीं लिया, एक ही पार्ट लिया है, तो पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो dV का इंटीग्रेशन होगा V, इंटीग्रेशन से K बाहर, हाँ सर K बाहर,
क्या इंटीग्रेशन से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर? हाँ ये भी बाहर। ये क्यों बाहर? क्योंकि हर पॉइंट से पी का डिस्टेंस सेम इतना ही आएगा, ये तो कांस्टेंट है। तो डी की को इंटीग्रेशन बचा बस, कोई कॉस थीटा नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। तो सर क्या खेल है ये? डी क्यू तो टोटल रिंग के चार्ज का इंटीग्रेशन क्यू है, हाँ तो क्यू आ जाएगा। तो सिंपल पोटेंशियल होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर ऐसे पहले लिख लेते ये तो, हाँ तो लिख लेते, मैंने कहा मना किया था। ये पूरा का पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। कैसे? तो देखो ये रिंग है, अब इस रिंग से, रिंग के सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम है। यहां से इसका डिस्टेंस, 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 यहां से इसका डिस्टेंस सेम है, एकदम सेम है। और पोटेंशियल के पास कोई डायरेक्शन होता नहीं है। डिस्टेंस अलग अलग होता तो इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब होता। हर एक छोटा सा चार्ज कितने डिस्टेंस पे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो सिंपल पोटेंशियल इतना आ जाएगा। हाँ अगर मैं पोटेंशियल इसके सेंटर पे देखूं, पोटेंशियल एट द सेंटर ओ पे, ये तो पी पे आया ना, पी पॉइंट है ये, ओ पे देखो, ओ पे सबसे पहले इस फॉर्मूले से देखो क्या होगा। तो एक्स को जीरो रख दो सर, ओ पे सेंटर से ही तो एक्सिस पे गए थे आप, एक्स को जीरो रख दो। जैसे एक्स को जीरो रखोगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर आर बचेगा, तो सिंपल हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो सर ये तो पोटेंशियल बहुत ईजी है, के क्यू बाई आर। हाँ तो रिंग है और रिंग के सेंटर पे तुम्हें पोटेंशियल लिखना है। ये रहा रिंग भी है मेरे पास, सरफेस टेंशन समझाते समय जो लिया था अपन ने, ये रहा रिंग। अब सोचो ये रिंग है, इस रिंग से हमें यहां पे निकालना था पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम था। अब तूने रिंग को यहां रख दिया और तुम कह रहे हो कि पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, रिंग को तुमने यहां रख दिया, रिंग भी टेढ़ा हो गया थोड़ा। अब इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल सब सेम होगा क्योंकि सबसे डिस्टेंस आर 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 आर। तो टोटल चार्ज क्यू, हर चार्ज से डिस्टेंस आर और इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो सिंपल हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो जो फॉर्मूले से आ रहा वही बुद्धि से आ रहा। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, के क्यू बाई आर, और जैसे से आगे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होगा। यहां पे देखना फॉर्मूला, ये देख फॉर्मूला क्या कह रहा है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो ना रूट ऑफ, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं में रहेगा, मतलब एक्स नीचे आ रहा है ना, तो जैसे एक्स बढ़ाओगे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता है ऐसे। तो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तो ऐसे बनना चाहिए था। अच्छा चलो ये भी समझाता हूं ये भी समझाता हूं। एक केस मानो, इफ एक्स इज वेरी 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 लेस देन आर। इसका मतलब बताओ क्या है? सर मतलब एक्स बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, मतलब रिंग बहुत बड़ा है और हम बस सेंटर से थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, एक्स बहुत छोटा है तो एक्स का स्क्वायर और छोटा होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? के क्यू बाई आर, मतलब सेंटर पे भी के क्यू बाई आर और एक्स बहुत छोटा है तो भी के क्यू बाई आर, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब मैं ये मानूं कि इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, मतलब एक्स बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा है मतलब रिंग छोटा है, यहां पे देख रहा हूं एक्स बहुत छोटा मतलब यहीं पे देख रहा हूं, तो जितना सेंटर पोटेंशियल होता है उतना ही थोड़ा आगे भी होता है, क्योंकि एक्स छोटा रखने पे एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। तो के क्यू बाई आर आ रहा। अगर मैं एक्स बहुत दूर ले जाऊं, यहां ले आऊं एक्स, तो एक्स बहुत बड़ा तो आर बहुत छोटा, आर बहुत छोटा तो आर का स्क्वायर और भी छोटा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा, मतलब पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई एक्स। मतलब ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज का ही पोटेंशियल तो आपने के क्यू बाई आर लिखा था। हाँ सर ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा आपका के क्यू बाई एक्स। तो ठीक है साहब, पॉइंट चार्ज जैसा बनेगा ग्राफ और यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा, तो सेंटर के आसपास कांस्टेंट बनेगा, सेंटर से बहुत दूर पॉइंट चार्ज जैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। तो इसको एक स्मूथ कर्व से ही तो मिलाओगे। तो स्मूथ कर्व से क्यों मिलाते हैं? नहीं मिलाएगा तो इस फॉर्मूले से ड्रॉ कर, इस फॉर्मूले से ड्रॉ करना मुश्किल है, एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से वेरिएशन देखना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स बड़े पे देख लिया और एक्स छोटे पे देख लिया, ऐसे एक्स छोटे पे कांस्टेंट है, एक्स बड़े पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसको स्मूथ कर्व से मिला दिया, ऐसा ही ग्राफ बनता है।
यही तरीका होता है बेटा। शार्प कर्व नहीं बना सकते ना, क्योंकि हम स्टेट बना ही नहीं सकते, स्टेट हमें थोड़ी ना पता है। एक्स जब बहुत छोटा है तभी पोटेंशियल कांस्टेंट है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कब है? जब एक्स बहुत बड़ा है। बीच में बहुत छोटा और बहुत बड़े में बीच में रेंज होता है ना, मीडियम, वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे नहीं पता, ये अजीब सा फॉर्मूला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक एग्जैक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर थोड़ी नहीं, ये के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। on the axis of linear charge, इस लीनियर चार्ज की वजह से। तो बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम लिख सकते हैं के क्यू यार, के क्यू बाई एक्स। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो ना तो कुलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, ना तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वैलिड होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तभी तो आपने फोर्स लिख के वर्क निकाला था। आप सीधे यहां पे के क्यू एक्स नहीं लिख सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, तो आप इसको रॉड को यहां से, जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है वहां से एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और रॉड को बहुत छोटे से एक डीक्यू हिस्से में काटेंगे। इस छोटे से डीक्यू चार्ज का जो वैल्यू होगा वो होगा, छोटा सा डीएक्स लेंथ का एलिमेंट काटा है, इस पॉइंट से एक्स लेंथ पे जाके छोटा सा डीएक्स मोटाई का एक एलिमेंट काटा है। उस छोटे से डीएक्स मोटाई का जो एलिमेंट है उस पर छोटा सा डीक्यू चार्ज है। उस छोटे से डीक्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो पर यूनिट चार्ज अगर लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी तो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स। सिंपल सा लैम्डा इंटू डीएक्स। इस छोटे से चार्ज की वजह से जब मैं यहां पोटेंशियल लिखूंगा तो छोटा सा पोटेंशियल होगा के इंटू डी क्यू बटा एक्स स्क्वायर, के इंटू डी क्यू बटा एक्स स्क्वायर, यह आएगा। ओके, अब सॉरी एक्स के इंटू डी क्यू एक्स, सॉरी एक्स कैसे पोटेंशियल में के क्यू बाई एक्स ही तो होता है, तो छोटा सा चार्ज डी क्यू का छोटा सा पोटेंशियल, डी क्यू होगा लैम्डा डी एक्स, तो डी क्यू को लैम्डा डी एक्स रख दो, तो डी बी बराबर के डी क्यू को रख लेंगे लैम्डा डी एक्स बटा एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो डी बी का इंटीग्रेशन सिंपल वी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो के बाहर लैम्डा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू ए और सबसे बड़ी वैल्यू ए प्लस एल, ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, तो हो जाएगा के लैम्डा लॉग ए प्लस एल बाई ए, ये आएगा पोटेंशियल, ये आएगा पोटेंशियल। समझ आया अच्छे से? कुछ नहीं है, लॉग आ जाएगा, आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स होता है लॉग एक्स, और लिमिट रख देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, हॉलो स्फीयर रुको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और सॉलिड एक ही बात है। देखो बेटा यहां पे पोटेंशियल में भी जब बात होगी तो आप ये समझिए कि कंडक्टिंग हॉलो हो या सॉलिड हो या सेल हो, एक ही बात है। सेल भी लिखा हो उसका मतलब हॉलो होता है, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ये तीनों एक ही चीज है एक्चुअल में, और यही चीज आपको याद रखना होता है बहुत अच्छे से। यही चीज आपको क्या रखना होता है, याद रखना होता है। इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक तो मैंने ये बनाया, छोटा ही बना दे थोड़ा, दो बनाना है मुझे, एक ये और एक ये। क्या बना रहे हो, ये पॉइंट चार्ज, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड भी है तो सभी सरफेस पे चार्ज रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर आर रेडियस का। एक और बनाया है हमने यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। ये क्या है, ये सर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से। तो तीनों को एक साथ क्यों बनाया, क्योंकि तीनों को एक साथ कंपेयर करके मैं पढ़ाऊंगा। सर कैसे पढ़ा दोगे, जैसे मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। चाहे पॉइंट चार्ज हो या हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, तीनों की वजह से बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। क्यों, क्योंकि सर तीनों ही पॉइंट चार्जेस बिहेव करते हैं, और बाहर से दिखाओ तो हमें क्या पता चल रहा, हॉलो है सॉलिड है सब एक ही है, बाहर से सब एक ही है। तो बाहर से सब में, बाहर में सब में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है, पोटेंशियल भी सेम आता है पोटेंशियल भी सेम आता है। मतलब इस पॉइंट चार्ज से
कहीं आर डिस्टेंस पे, हॉलो स्फीयर के सेंटर से कहीं आर डिस्टेंस पे, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कहीं आर डिस्टेंस पे, तीनों को पॉइंट चार्ज मान के, हालांकि इसके चार्ज सरफेस पे, इसका चार्ज पॉइंट है, इसका चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बाहर में पोटेंशियल पॉइंट चार्ज जैसा ही आएगा। ये होगा के क्यू बटा आर, ये भी होगा के क्यू बटा आर, ये भी होगा के क्यू बटा आर। ये आउटसाइड रीजन में, आउटसाइड, आउट आउट, ये आउट ही है। वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बहुत इजी। अब सिर्फ पोटेंशियल आया कैसे होगा? आया ऐसे होगा कि एक इन्फिनिटी से यूनिट कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के धीरे 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 कोना में से घुसा के यहां रखने में जितना वर्क हुआ है। अच्छा, तो भाई साहब अगर तुम इसके वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आर डिस्टेंस पर, इसके वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आर डिस्टेंस पे, तो अगर मैं इसी एक कूलम चार्ज को उठा के इधर से घुमा घुमा के इधर ला के रखता हूं, तो भी मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा इस स्फीयर के फील्ड में जितना इस पॉइंट चार्ज के फील्ड में काम करना पड़ रहा, क्योंकि इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे और इसमें भी इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेव करता है, इसीलिए सेम आता है। सर ये तो चीजें आसान है, कहते हैं लोग इलेक्ट्रोस्टैट मुश्किल है, ये तो आसान ही हो गया। फिर कहां मुश्किल, कौन कहता है? सब आसान है, खत्म। पोटेंशियल आ गया, के क्यू बाय स्मॉल आर हो गया, जोरदार, खत्म। अब मान लो कि इन्फिनिटी से आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को उठा के धीरे 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 मैंने इसके सरफेस पर लाया, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो सर ये सरफेस के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, यहां पे सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा आपका के क्यू बटा कैपिटल आर, ये तो होगा सरफेस पर, तो सरफेस पे लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दो, ठीक है। अब सरफेस तक तो मैं लाया, अब सरफेस उठा के अंदर किसी पॉइंट तक लाना चाहता हूं, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन क्या होता है? सर किसका पूछ रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट का कि कंजर्वेटिव फील्ड का? कंजर्वेटिव फील्ड का। तो कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन होता है माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। हाँ यार देखना, वर्क डन बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं, ये समझाया तुम्हें अभी अभी। डेल्टा यू पर यूनिट चार्ज ये डेल्टा वी होता है, डेल्टा यू क्यू डेल्टा वी होगा। अच्छा, अब अंदर में कहीं जाओ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सर जीरो, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मुझे इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इनसाइड में वर्क जीरो होगा। अगर वर्क जीरो तो डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा वहीं पे कहीं इनसाइड रीजन में होगा। सुनो ध्यान से, फिर बताता हूं। बाहर में इस प्लस स्फीयर की वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से बाहर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस एक कूलम चार्ज को अगर मैं उठा के ला रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। आर डिस्टेंस तक लाया, स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाया, तो यहां तक जो वर्क होगा वो आ जाएगा आपका के क्यू बाय स्मॉल आर। सरफेस तक लाऊंगा तो के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर मैं इसको सरफेस से अंदर किसी पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, यहां तक, अरे यार टाइम पास क्यों कर रहा हूं मैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो अंदर में किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे चार्ज रख लाना है मुझे, यहां से उठा के अंदर तक लाना है, तो यहां से यहां तक तो वर्क होगा, हाँ यहां से यहां तक तो वर्क होगा, लेकिन जितना वर्क यहां तक हुआ है उतना ही वर्क अंदर तक ही रह जाए, क्योंकि अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जहां रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां से चार्ज को उठा के कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से उठा के यहां रख दो चार्ज को, वर्क डन जीरो, यहां रख दो जीरो, तो कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा मुझे अंदर में। लेकिन इंफिनिटी से यहां तक लाने में वर्क होगा, इसके बाद वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो कोई तुमसे पूछ रहा है कि अंदर में इनसाइड वर्क, इनसाइड जहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर होगा, सरफेस के बराबर होगा। सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे भी पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। और इसका इनवर्स लॉजिक बताता हूं, जोरदार उल्टा समझाता हूं। सर बताओ उल्टा क्या समझाओगे? मैंने बोला कि अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम है, हाँ मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, हाँ। अगर जहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर जीरो। और डीवी बाई डी आर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, है हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो कोई तुमसे पूछे कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर,
जहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बताना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अच्छा, पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों? पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होगा, उतना ही हर जगह होगा, अंदर में हर जगह सेम होगा। बाहर में पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, अंदर में उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। हॉलो स्फीयर में अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। ये सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। अब इस सॉलिड स्फीयर में बाहर में कहीं तो तुमने पढ़ लिया, आउटसाइड में। अगर मैं तुमसे पूछूं सरफेस पर बताओ, तो वही पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेव करेगा। बाहर बाहर सरफेस तक अगर आ गए तो ये हो जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आर, बस। अब कहीं अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपको बताया था कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में ड्राइव किया था, याद कराया था, ठीक उसी तरीके से आपको याद रखना है। याद कैसे कराया था? याद जाके वहां पे एक बार लेक्चर देखिएगा, मैं यहां पे भी समझाता हूं। सरफेस पे होता था के क्यू बाई आर, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे होता है बेटा 3 बाई आर, 2r, 3 बाई 2r। सेंटर पे होता है 3 बाई 2r, और सरफेस पे होता है के बाई, मतलब सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, 3 बाई 1.5 गुना ज्यादा है। अब अंदर में किसी r डिस्टेंस पे हम देखेंगे इनसाइड, तो उसका फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसे बनाना है कि वो r पे डिपेंडेंट होगा, अंदर में कहीं r पे निकाल रहे हैं। उस r को अगर मैं 0 रख दूं तो पोटेंशियल आना चाहिए 3 बाई 2r, और उसी r को, स्मॉल r को अगर मैं कैपिटल R के बराबर रख दूं, क्योंकि इस स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रखूंगा तो मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, तो वहां पे पोटेंशियल होना चाहिए बाई आर। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, 3 बाई 2r³ इंटू, नहीं, 3 को अपन क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। नीचे तो 2 ही रहेगा, नीचे तो एक ही टर्म है, तो 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। 3 को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3r² माइनस स्मॉल r²। ये आएगा फॉर्मूला। बहुत दिन बाद लिखा है मैंने भी, ग्रेविटेशन में पढ़ाने के पहले आज ही पढ़ा रहा हूं, और मैं कोई रट के नहीं आया था। मुझे नहीं पता मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, अब मैं धीरे धीरे वेरीफाई करूंगा। सबसे पहले तो डायमेंशनली देखूंगा, तो ऊपर r² है, नीचे r³ है, पोटेंशियल का डायमेंशन होता है के क्यू बाई आर, सही है। उसके बाद इसी फॉर्मूले में अगर स्मॉल r को मैं 0 रख दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा सेंटर पे, और सेंटर पोटेंशियल होता है 3 बाई 2r। तो स्मॉल r को 0 रखते हैं, जैसे स्मॉल r को 0 रखा तो r² से r³ कटेगा, नीचे r आ जाएगा, 3 बाई 2r, सही है। अगर स्मॉल r को मैं कैपिटल R के बराबर रख दूं, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख दूं, सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, जैसे स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रखूंगा, 3r² में से r², तो 2r², तो 2 से 2 कटेगा, r² से r कटेगा, के क्यू बाई आर। शाबाश हमार, शाबाश, एकदम सही है। सर हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन आप इसको ड्राइव करके लाओ। ग्रेविटेशन में लाया तो था, जाके लेक्चर देखिए। सर एकदम डिट्टो सेम, एकदम डिट्टो सेम, यही है सेम फॉर्मूला। वहां पे बस ये है gm 3r² माइनस r² बटा 2r³, बस के क्यू के जगह पे gm है, बस। लेकिन ये सारा रिजल्ट तभी वैलिड है। सो इसका मतलब ग्राफ भी वैसा ही बनेगा जैसा वहां बना था। हाँ भाई, सेम ग्राफ बनेगा। और सारा रिजल्ट तभी वैलिड है जब आपने इंफिनिटी पे पोटेंशियल को क्या माना है, 0। इंफिनिटी पे पोटेंशियल को आपने 0 माना है, तभी ये सारा रिजल्ट सही है। इंफिनिटी पे रेफरेंस मान के डिफाइन किया है, नहीं तो अगर आप कहीं और रेफरेंस मानेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लो। बताओ, हॉलो के लिए ग्राफ बना रहे हो अगर तुम, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। सर हॉलो है मतलब सरफेस पर चार्ज है, हाँ सरफेस पर चार्ज है, तो साहब सेंटर से लेके सरफेस तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, बाहर में पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। ये रहा पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। कितना आसान है यार, कितना आसान है। अब इधर देख, पोटेंशियल वर्सेस आर किसके लिए ग्राफ बनाना है सर, सॉलिड स्फीयर के लिए बना के दिखाओ। सॉलिड में हर जगह चार्ज है, अंदर में तो बड़ा अजीब सा फॉर्मूला था सर, ये वाला देखते हैं। कांस्टेंट
पोटेंशियल माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन ये अंदर अंदर में ही सही है, बाहर में ऐसा। यही बना था कैपिटेशन में, और वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। सर वो तो हम भूल गए, तो ये भी तो भूल जाएगा 4 दिन बाद, समझ उसको जाके वहां पे। और थोड़ी सी भी इसमें परेशानी है तो, थोड़ी सी भी इसमें परेशानी तो वहां पे जाके समझ, मैं समझा देता हूं क्या जाएगा तू देख। v इज इक्वल टू के क्यू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2r क्यू, यही फॉर्मूला है। बता तो k क्या है सर, कांस्टेंट, q क्या है कांस्टेंट, 3r स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, 2r क्यू क्या है कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर ही हुआ। अरे हाँ, तो ये y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, पैराबोला बनेगा। लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। लेकिन ये कब तक सही है, जब तक आप अंदर में, जैसे आप बाहर जाते तो पॉइंट चार्ट जैसा, ऐसा एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, ऐसा पॉइंट चार्ट जैसा, पॉइंट चार्ट जैसा, खत्म खत्म खत्म। कितना आसान है यार, कितना आसान है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे देखो बेटा, डाइपोल ये रहा, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। सवाल कराऊंगा सब पे, कॉम्बिनेशन पे खूब सारे सवाल कराऊंगा, चिंता मत कर। समझ पहले एक जोरदार एमआर स्टार वाला सवाल देता हूं, देख मजा आ जाएगा सवाल करने में। एक रिंग लिया बेटा, क्या लिया, रिंग लिया, रिंग का रेडियस आर, यार रिंग का रेडियस आर, चार्ज है क्यू। एक और रिंग लिया साहब उस पर चार्ज है माइनस क्यू, रेडियस है आर, उस पर चार्ज क्या है माइनस क्यू, उसका रेडियस क्या है आर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कुछ x, दैट इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, जो कि x से, जो डिस्टेंस है x वो r से बहुत बड़ा है। इसके सेंटर को नाम दे दिया a, इसके सेंटर को नाम दे दिया b, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन va माइनस vb। मजेदार सवाल, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। एमआर वाला सवाल, मजा आ जाएगा बेटा मजा आ जाएगा। निकालना रिंग की पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया ही था, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख लो, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख लो। देखो ऐसा है कि इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखोगे, हाँ सर इसके सेंटर पे तो कुछ आएगा, इसकी वजह से भी इसके सेंटर पे कुछ आएगा, दोनों को ऐड कर लो, फिर इसके वजह से यहां लिखो, फिर इसके वजह से यहां लिखो, इस पे पोटेंशियल दोनों की वजह से आएगा, इसके वजह से और इसके वजह से, यहां पोटेंशियल दोनों की वजह से आएगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना। मजा आ जाएगा एकदम, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कुछ नहीं करना साहब, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो कुछ 2a है, हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके कहीं, या x डिस्टेंस पे जाके कहीं यहां पे पोटेंशियल लिखना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं x डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल लिखना है। यहां पे p है, मान लो ये q है, या p एक्सियल लाइन पे p कहीं है और इक्वेटोरियल लाइन पे p कहीं है, दोनों में पोटेंशियल लिखना है। कितना आसान है यार, फील्ड निकालने में दिक्कत आती है, पोटेंशियल निकालने में काहे का दिक्कत। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, हाँ सर, और सेंटर से मैंने x लिया है, तो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा सर, ये पूरा x है और ये a है, तो x माइनस a होगा। तो यहां पे पोटेंशियल लिखेंगे तो इसके वजह से होगा के क्यू x माइनस ए, सॉरी a माइनस एक्स, x माइनस है, x माइनस है, और प्लस चार्ज क्या है, ये माइनस चार्ज क्या है, तो माइनस के क्यू बटा यहां से यहां तक डिस्टेंस x, और ये a, क्योंकि टोटल 2 है तो ये आधा है a, तो ये हो जाएगा x प्लस a, हो गया। अब यहां से बेटा पोटेंशियल निकालने के लिए के क्यू को कॉमन निकाल लीजिए, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस ऑफ x प्लस ए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2a, 2a इंटू क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है और चार्ज क्यू, ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा p, तो ये बनेगा तेरा के पी बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के पी बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच्चा सिंपल सा, ये तो बहुत इजी है यार, पी पे पोटेंशियल निकाल लिया हमने। तो अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करूं, इफ डाइपोल इज आइडियल, डाइपोल इज आइडियल, तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के पी बटा
आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है, ए बहुत कम होगा तो ए स्क्वायर और कम होगा, एक्स स्क्वायर, तो के पी बटा एक्स स्क्वायर। ये आइडियल डाइपोल के लिए उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगी। आइडियल डाइपोल का मतलब है एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बहुत छोटा होता है। ये हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पे जाके देखेंगे कहीं, तो ध्यान से देखिएगा इक्वेटोरियल लाइन पे माइनस क्यू की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल आएगा, उतना ही पोटेंशियल इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे आएगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, हाँ चार्ज तो सेम है, और दोनों चार्ज इक्वल है और अपोजिट नेचर के हैं, और यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस सेम होगा, तो सर इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। ऑन इक्वेटोरियल लाइन देखो ना, माइनस क्यू से यहां पे पोटेंशियल मान लो कुछ है वी, प्लस क्यू से यहां पे सॉरी माइनस क्यू से है माइनस वी, तो यहां से प्लस क्यू से आएगा प्लस वी, दोनों को ऐड करो जीरो आ जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी जाके देखेंगे तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कहीं भी क्या होता है, जीरो होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल जाके देखेंगे तो जीरो ही आएगा। और एक्सियल लाइन पे क्या आएगा, एक्सियल लाइन पे ये आएगा केपी बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पॉइंट चार्ज पता था, उससे हमने पोटेंशियल लिख लिया। देखो कितना एफर्टलेस और स्मूथ है ये सारी चीजें, कितना स्मूथ है साहब, कितना स्मूथ है, कुछ बचा ही नहीं यार, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा तुमसे मैं अगर पूछूं कि बता सेमी सर्कल का पोटेंशियल क्या होता है उसके सेंटर पे, सेमी सर्कुलर का पोटेंशियल का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अब ये देखो टोटल चार्ज मान लो क्यू है, रेडियस आर है, तो सेंटर पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। टोटल चार्ज क्यू है और सारे क्यू से ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो के क्यू बाई आर बस। वो तो सर हाफ रिंग का भी था, तो ठीक है हाफ रिंग का भी यही था और इसका भी यही होता है। ठीक है बेटा, अब ये सवाल है, सवाल बहुत सारे करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है, सवाल हम करेंगे, खूब करेंगे, खूब ज्यादा करेंगे, मजा आ जाएगा सवाल करते करते तुमको, सवाल करते करते तुमको मजा आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, एक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x ड्यू टू द चार्ज सिचुएटेड अराउंड एक्सिस गिवन बाय vx इज इक्वल टू 20 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 वोल्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E इज नथिंग बट माइनस डी वी बाई डी आर। अब ये सवाल अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम्हारी दिक्कत इलेक्ट्रोस्टैट की नहीं है, तुम्हारी दिक्कत डिफरेंशिएशन की है। तुम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये होगा बस। और वी की वैल्यू ये रही 20 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। लेकिन करेंगे कैसे, डिवीजन रूल से। देखो ये जो वी की वैल्यू यहाँ पे जो पुट कर रहे हो क्या है, वह है 20 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको डिवीजन रूल से कर दो। सर ऊपर तो कांस्टेंट है, हाँ तो सुनो डिवीजन रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला, ऊपर आ जाएगा तो इसका 20 का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, हाँ खत्म, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे डिफरेंशिएशन करने के लिए डिवीजन रूल लगा के, तो सिंपल ये ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन आएगा सिंपल 2x, और 20 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दो। मतलब दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, नॉट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैट। ये आपका होमवर्क है, हम अगला क्लास यहां से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को बहुत अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट करा दिया, पोटेंशियल तो लगभग सारे सिस्टम के निकाल दिया, पोटेंशियल पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।